स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार तो हम पढ़ चुके हैं। वैसे अलंकार में हमने अलंकार की परिभाषा, उसके अर्थ, अलंकार के प्रकार और सभी अलंकारों की परिभाषाएं उदाहरण सहित हम लोगों ने पढ़ ली है। लेकिन इसके बाद अब क्या नंबर आता है कि हम उसके बारे में कितने क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के क्या क्या आते हैं, उन क्वेश्चन को देखें। तो आइए देखिए, प्रश्न इसमें 50 प्रश्न लगभग हम लिए हैं। इसको देखें, पढ़ेंगे, आपको इससे लाभ मिलेगा। तो पहला प्रश्न आपका है, हिंदी शब्द का अर्थ है सोना, चांदी, आभूषण, वस्त्र। अलंकार शब्द का क्या अर्थ है? सोना है, चांदी है, आभूषण है या वस्त्र है। तो इसका होगा, अलंकार का शब्द होता है आभूषण। ये ग ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कविता के सौंदर्य में वृद्धि होती है किससे? रस से, छंद से, शब्द शक्ति से या फिर अलंकार से। तो कविता के सौंदर्य में वृद्धि होती है अलंकार से। तीसरा प्रश्न है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं छंद, तुक, लय, अलंकार। तो ऑप्शन नंबर घ, ऑप्शन नंबर घ, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। आप लोग भी कमेंट करते रहें ऑप्शन लिख के। देखते हैं किसके कितने प्रश्न सही होते हैं, किसकी कितनी तैयारी है। अलंकार के मुख्य भेद होते हैं 2, 3, 4, 5। देखिए अलंकार के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में प्रधानता होती है। शब्दालंकार में किसकी प्रधानता होती है? शब्द की, अर्थ की, भाव की और वर्णों की। इनमें से किसकी प्रधानता होती है? जैसा कि देखो शब्दालंकार, शब्द, इसमें किसकी प्रधानता होती है? शब्द की प्रधानता होती है। शब्दालंकार के मुख्य भेद कितने हैं? 2, 3, 4, 5। कितने भेद हैं? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ख 3 ये सही हो जाएगा। शब्दालंकार के भेद नहीं है अनुप्रास, यमक, श्लेष और उपमा। शब्दालंकार का भेद नहीं है। कौन सा एक नहीं है? तो उपमा अलंकार का घ, आपका उपमा अलंकार शब्दालंकार का भेद नहीं है। अर्थालंकार में प्रधानता होती है शब्द की, अर्थ की, भाव की। अर्थालंकार में अर्थ की प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर ख आपका सही हो जाएगा। शब्दालंकार में शब्द का पर्यायवाची रखने पर क्या होता है? शब्दालंकार में शब्द का पर्यायवाची रखने पर क्या होता है? इसमें क्या होगा? अलंकार आपका समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न, अलंकारों के प्रयोग से अभिव्यक्ति हो जाती है। अलंकारों के प्रयोग से अभिव्यक्ति हो जाती है कैसी? प्रभावशाली, रुचिकर, चमत्कारी या फिर ये सभी। इसका आपका ऑप्शन नंबर घ, ऑप्शन नंबर घ ये आपका सही हो जाएगा। ये सभी चीजें हो जाती हैं। क्या क्या होता है? अलंकारों के प्रयोग से अभिव्यक्ति कैसी हो जाती है? प्रभावशाली हो जाती है, रुचिकर हो जाती है और चमत्कारी हो जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर घ इसका सही हो गया। अलंकारों का अधिक प्रयोग कविता को बना देता है। कैसा बना देता है? हृदयग्राही, सुंदर, बोझिल या सरल बना देता है। कैसा बना देता है? तो ऑप्शन नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर ग, मतलब अधिक प्रयोग। हाँ, अगर अधिक प्रयोग होगा तो क्या हो जाएगा? ये कविता को बोझिल बना देता है। ऑप्शन नंबर ग। अगर अलंकारों का प्रयोग जितना करना चाहिए, जितना होना चाहिए, उचित मात्रा में उचित रहेगा तो वो सुंदर बनाएगी कविता को। अलंकार सुंदर बनाएगा, सरल बनाएगा और हृदयग्राही बनाएगा। लेकिन अगर उसकी अधिकता हो गई तो कविता में बोझिलता आ जाएगी। श्लेष शब्द का अर्थ है चिपकना, चिकना, मीठा या कठिन। श्लेष का अर्थ है ऑप्शन नंबर का चिपका हुआ, चिपकना। अगला क्वेश्चन है, अर्थालंकार के प्रमुख भेद हैं 2, 3, 4, 5। अर्थालंकार के कितने भेद हैं? तो अर्थालंकार के आपके 5 भेद हैं। जहाँ एक ही स्थान पर प्रयुक्त
शब्द अनेक अर्थ होते हैं, जहाँ एक ही स्थान पर प्रयुक्त शब्द के अनेक अर्थ होते हैं वहाँ पर अलंकार होता है कौन सा? अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा। देखिए एक ही स्थान पर प्रयुक्त शब्द के अनेक अर्थ, मतलब शब्द जो है एक हो लेकिन उसके अर्थ जो है कई हो। जहाँ पर शब्द एक बार आए लेकिन उसका अर्थ एक से अधिक हो वहाँ पर यमक नहीं श्लेष अलंकार ये होता है, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां पर होता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे देखते हैं। जिस प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जाती है, जिस प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जाती है उसे कहते हैं उपमान वाचक, उपमेय, तुल्य, उसको कहेंगे आप उपमान। ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसको कहते हैं, उसको कहेंगे उपमेय। ऑप्शन नंबर ये ख उल्टा हो गया यहाँ से, ऑप्शन नंबर ख ये सही हो जाएगा, उपमेय कहेंगे। जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसको कहेंगे उपमेय, और जिससे तुलना की जाती है उसको कहेंगे उपमान। इसको ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये। आइए अगला देखते हैं। जहाँ बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वहाँ अलंकार होता है। बढ़ा चढ़ाकर तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। जहाँ प्रकृति की जड़ वस्तुओं को मानव की तरह कार्य करते दिखाया जाता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर अतिशयोक्त होता है या फिर मानवीकरण। दो ही ऑप्शन में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ग ये आपका मानवीकरण, ये अलंकार सही हो जाएगा, ये सही है। अगला देखिए। मंगन को देख पट देत बार बार है, पंक्ति में अलंकार है। मंगन को देख पट देत बार बार है, इसमें क्या हो जाएगा? पट का इसमें दो अर्थ है तो हो जाएगा। जहाँ पर क्या होता है शब्द एक हो और उसके कई अर्थ हो, एक से अधिक अर्थ हो, वहाँ पर अलंकार होता है श्लेष। तो मंगन को देख पट देत बार बार है, तो पट का दो अर्थ इसमें दिया गया है, दरवाजा और वस्त्र। तो दो अर्थ होने के कारण इसमें अलंकार हो जाएगा आपका श्लेष। सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा, पंक्ति में अलंकार है। अब देखिए इसमें मानो, जब परिभाषा बताई जा रही थी तो मनु मानो, जनु जानो, मनहु मानो, जनो जानो, इस तरह से अगर वर्ड आ जाते हैं, शब्द आ जाते हैं तो यहाँ पर हो जाता है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आपका ऑप्शन नंबर ग ये उत्प्रेक्षा अलंकार सही है। सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही, में कौन सा अलंकार होगा? उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब देखिए साकेत नगरी जो है स्वर्ग से मिलने जा रहे हैं, तो क्या है ये? इसमें क्या हो जाएगा? सीधे सीधे आप देखिए अतिशयोक्ति अलंकार हो गया, बढ़ा चढ़ाकर इसमें वर्णन किया गया है। जा तनकी झाई पर श्याम हरित दुति होए, पंक्ति में अलंकार है। जा तनकी झाई पर श्याम हरित दुति हो, इसमें भी एक शब्द के कई अर्थ हैं, इसलिए इसमें भी आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। तारा सो तरन धूरी धारा में लागत जिमी, अब जिमी आ गया, जिमी ज्यों जैसे। तारा सो तरन धूरी धारा में लगत जिमी, कौन सा अलंकार हो जाएगा? ज्यों जिमी जैसे। मनहु उत्प्रेक्षा, आपका इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25। पूर्व भवनों के कलशों से उलझे वायुयान, पूर्व भवनों के कलशों से उलझे वायुयान, पंक्ति में अलंकार है। अब देखिए पूर्व भवनों के कलशों से उलझे वायुयान, मतलब कि इसमें भी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है।
तो बढ़ा चढ़ाकर जहाँ पे वर्णन किया जाएगा अतिशयोक्त अलंकार हो जाएगा। वायुयान जो है क्या है, वहाँ के जो भवन है, राजमहल है, वहाँ के जो भवन, उसके जो ऊपर कलश लगे हुए हैं उससे जो है वायुयान उलझ जा रहे हैं, इतने ऊंचे बने हैं कि वायुयान जा रहा उलझ जा रहा है, तो बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, तो इसलिए इसमें अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षु लेकर स्वर्ण झनक। 26 क्वेश्चन नंबर है, इसका जो है उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा अलंकार देखो, ज्यों इसमें आ गया, जैसे ज्यों, तो उत्प्रेक्षा अलंकार आपका सही हो जाएगा। मेघ आए बड़े बंठन के समर के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जहां पर प्रकृति को मानव की तरह कार्य करते दिखाया जाता है वहां पर क्या हो जाता है आपका मानवीकरण अलंकार, इसलिए इसमें मानवीकरण सही हो गया है। भूप सहस शब्द से एक ही बारा, लगे उठावत टरत नटारा। भूप सहस शब्द से एक ही बारा, लगे उठावन टरत नटारा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो क्या है, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जा रहा है। इसमें उठाने के लिए एक बार में ही भूप सहस्त्रों राजा, 10 सहस्त्र राजा एक बार में ही उठाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन उसको उठा नहीं पा रहे हैं, तो इसमें बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है, हो गया आपका अतिशयोक्ति अलंकार। जो रहीम गति दीप की, कुल कपित गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए। अब इसमें भी देखिए पंक्ति में कौन सा अलंकार है, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए। इसमें भी एक ही शब्द का 2 अर्थ आया गया है, 2 अर्थ दिखाया गया है, तब इसमें क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार आपका हो जाएगा। देखिए, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करें और बड़े अंधेरे हुए। बारे और बारे इस मिला करके कुल कपूत, मतलब कि 2 अर्थों का प्रयोग किया गया, एक शब्द के 2 अर्थ दिखाई दिए गए हैं इसमें, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा आपका मानवीकरण अलंकार, श्लेष अलंकार हो जाएगा, सॉरी। खड़खड़ करताल बजा, नाच रही बेसुध हवा। पंक्ति में अलंकार है, खड़खड़ करताल बजा, क्या कर रही है, बेसुध हवा क्या कर रही है, खड़खड़ करताल बजा रही, ताली बजा रही है। तो जब प्रकृति का मानवीकरण हो जाएगा तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका, सीधे सीधे मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। श्लेष अलंकार का उदाहरण है, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, रघुपति राघव राजा राम, पीपर पात सरिसमन डोला। ये होला लिखा गया है, इसको डोला पढ़ेंगे। काली घटा का घमंड घटा। आइए देखते हैं, देखिए इसमें ऑप्शन नंबर का पहला ही सही है कि पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, यही ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि पानी शब्द का इसमें 3 अर्थ दिखाया गया है, एक मोती के पक्ष में, मनुष्य के पक्ष में और चूने के पक्ष में। इसमें 3 अर्थ दिखाया गया है पानी का। जहाँ पर एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं वहाँ पर क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ पर एक शब्द पानी है जिसका 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है, मोती, मनुष्य और चूने के लिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर का आपका सही हो जाएगा। लेकिन आइए और जो उदाहरण है उनको भी देख लेते हैं। रघुपति राघव राजा राम, र वर्ण की र वर्ण की आवृत्ति होने के कारण, सब में रवृत्ति की आवृत्ति होने के कारण, र वर्ण की आवृत्ति होने के कारण इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और दूसरा क्या है, पीपर पात सरिसमन डोला, ये होला लिखा गया, इसको डोला पढ़ेंगे। पीपर पात सरिसमन डोला, सरिस, जहां पर सरिस सम सी आ जाता है वहां पर उपमा अलंकार हो जाता है। अगला ऑप्शन है काली घटा का घमंड घटा, ये घटा घटा शब्द, अब देखिए श्लेष में क्या होगा, शब्द एक रहेगा, उसका अर्थ एक अलग रहेगा। इसमें एक शब्द 2 बार आएंगे, 3 बार आएंगे, एक से अधिक बार आएंगे, लेकिन उसका प्रत्येक का अर्थ अलग अलग होगा, तो इसमें यमक अलंकार, आपको ये काली घटा का घमंड वाला ऑप्शन यमक अलंकार का उदाहरण है। आइए देखते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। उत्प्रेक्षा में क्या था, मनु मानव जन जानो, इस तरह से अगर आ जाता है तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। आइए देखते हैं किसमें है जनु मनु इस तरह के शब्द। नभ पर चमचम चपला चमकी, इसमें नहीं है, ये नहीं, ऑप्शन ये वाला गलत हो गया आपका। दूसरा, चारुचंद की चंचल किरणें, चावड़ की आवृत्ति कई बार हुई है, चलिए अनुप्रास अलंकार नहीं है। रंकन राय रास जनु लूटी, अब इसमें देखिए जनु आ गया, जनु आने से ये सही ऑप्शन आपको मिल गया उत्प्रेक्षा अलंकार।
और ये देखिए मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, चंद्रमा रूपी खिलौना आपका रूपक अलंकार में ये चला जाएगा। अतिशयोक्त अलंकार का उदाहरण है नभमंडल छाया मरुस्थल सा, जीवन तरु की महिमा न्यारी। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। अब देखिए अतिशयोक्त अलंकार का उदाहरण हमको बताना है, आप लोग भी बताएं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डाल के आप कमेंट कर सकते हैं और ऑप्शन डाल के पहला कौन सा हो जाएगा सारे का ही बताइए आप लोग। मरुस्थल सा समसासी जब आ जाएगा तो कौन सा अलंकार हो जाएगा आप बताएंगे। जीवन तरु की महिमा न्यारी, अब जीवन तरु की महिमा न्यारी इसमें भी बताएं आप कौन सा अलंकार हो जाएगा। जीवन रूपी तरु कमेंट करेंगे आप। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। 3 बेर खाती थी, ये बेर का शब्द जो है 2 बार आया है, दोनों का प्रत्येक का अर्थ अलग अलग है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा आप कमेंट में बताएंगे। और आपका ऑप्शन नंबर ये जो है हनुमान की पूछ में लगन न पाई आग, सिगरी लंका, ये सिमरी लिखा है, सिगरी लंका जल गई, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग, ये आपका ऑप्शन नंबर घ जो है ये सही है अतिशयोक्त अलंकार के लिए। मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे, हरिपद नहीं है ये, हरिपद कोमल कमल से, ऊधो जोग जोग हम नाही, बरसत बारिद बूंद गहे चढ़न चाहत चढ़न आकाश। अब देखिए क्या पूछा गया, मानवीकरण पूछा गया है। मानवीकरण में कौन सा उदाहरण आपका सही है। कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे, आपका ये ऑप्शन सही है का। और देखिए हरिपद कोमल कमल से, समसा सी से हो गया ये आपका उपमा। जोग जोग हम नाही, दो शब्द आए हैं जोग जोग, दोनों का अर्थ अलग अलग है, इसमें हो गए अमक, इस तरह से है। चलिए श्लेष अलंकार का उदाहरण है कौन सा, श्लेष का बताएंगे आप लोग। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, बालक बोल बधौ नहीं तो ही, बौ नहीं है बधौ नहीं तो ही लिखा गया है। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, कौन सा बताना है हमको, श्लेष अलंकार बताना है। श्लेष अलंकार का उदाहरण आपका ये हो गया सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, ये सुबरन शब्द जो है इसके कवि व्यभिचारी चोर मतलब कि 3 अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है सुबरन का, इसलिए इसमें यही सही है। ये देखिए कौन सा, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, इसमें क्या है, सम है, कौन सा अलंकार होगा आप लोग बताएंगे कमेंट में। बालक बोल बधौ नहीं तो ही, इसमें भी बताइए आप। और जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, इसमें बताइए जरा सा कौन सा अलंकार होगा। तारे और तारे शब्द 2 बार आया है, दोनों का अर्थ अलग अलग हुआ है, आप बताएंगे कौन सा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है मनो नीलमन शैल पर आतप पर्यो प्रभात, मनु मानो जन जानो मनो मनो, इस तरह के जब वर्ड आ जाते हैं शब्द आ जाते हैं तो हो जाता है आपका उत्प्रेक्षा। पहला ही आपका ऑप्शन आ गया इसमें मनो, सबसे पहले मनो आ गया, तो उत्प्रेक्षा अलंकार आपका सही है। पीतर पी पर पात सरिस मंडोला, सरिस आ गया, उपमा अलंकार हो गया। खेद खेदी खाती दीन दारुन दलन के, नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती, सब में आप बताएंगे कौन कौन सा अलंकार होता है। देखिए इसमें भी 2 है, नगन नगन 2 बार आया है यहाँ और यहाँ, कौन सा अलंकार होगा आप बताइए। अतिशयोक्त अलंकार का उदाहरण है आए बहंत बसंत, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार, देखिए सोचने से पहले ही वो काम हो गया, आपका ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। मानवीकरण अलंकार का उदाहरण है सागर के उर पर नाच नाच करती है लहरें मधुर गान, सबसे पहले तो यही आपका ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा। इसके बाद निपट निरंकुश निठुर निशंकु नावर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है। अनुप्रास भूतल तवा सा जल रहा, सा आ गया है, क्या हो जाएगा उपमा। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, आप बताएं क्या होगा इसमें। जिस अलंकार में मानो मानहु जानो जनहु आदि शब्द आए वहाँ अलंकार कौन सा होता है। यमक उत्प्रेक्षा श्लेष अनुप्रास कौन सा होता है। मनो मानो जनो जानो वाला, आप बताइए ऑप्शन नंबर ख इसका सही है। चित्रकूट जन अचल अहेरी, देखिए जनु आ गया है, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा अब आप लोगों को
कंफर्म हो गया होगा। तो जन्म आ गया, उत्प्रेक्षा आ गया इसमें। निम्नलिखित में कौन सा अलंकार है? चाहनहार सुवर्ण के कविजन और सुनार। चाहनहार सुवर्ण के कविजन और सुनार, इसमें आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। सुवर्ण का इसमें दो अर्थ बताया गया है, चिपका हुआ अर्थ है। जहां पर एक शब्द के कई अर्थ हों वहां पर श्लेष अलंकार होता है। सुवर्ण के इसमें दो अर्थ हैं, एक कवि के लिए सुंदर अक्षर और सुनार के लिए सोना। कढ़त साथ म्यान ते असिधि पुतन ते प्राण, पंक्ति में अलंकार बताइए। इसमें देखिए आपका उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति या श्लेष। कढ़त म्यान त्यान ते मतलब म्यान से तलवार निकलते ही उधर जो है प्राण त्याग दे रहे शत्रु लोग, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें? अतिशयोक्ति हो गया, इसमें भी आपका सही। दिवसावसान का समय, मेघ आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, इसमें बताइए कौन सा अलंकार आपका सही हो जाएगा? कौन उतर रहा है? दिवसावसान का समय, मेघ आसमान से उतर रही, संध्या सुंदरी परी, संध्या उतर रही है, इसलिए क्या हो जाएगा इसमें? इसमें भी आपका मानवीकरण अलंकार सही हो जाएगा। खड़खड़ करताल बजा रही विशुद्ध हवा, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? आपका मानवीकरण इसमें भी हो जाएगा। सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात, मनो नीलमन शैल पर आतप पड़ो प्रभात। अब सबसे पहले देखो इसमें क्या आ गया? मनो नीलमन शैल पर आतप पड़ो प्रभात, कौन सा अलंकार हो जाएगा? आप जल्दी से हमको बताएं। इसमें अलंकार आपका हो जाएगा, ऑप्शन देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार। हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, देखिए मानो आ गए, इसमें सारे इसी के उदाहरण मिल रहे हैं। मानो, मनो मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार, पहला ही प्रश्न आपका, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैन को जलसो पग धोयो, पंक्ति में कौन सा अलंकार हो गया है? इसमें भी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि पानी परात का पानी उन्होंने छुआ ही नहीं, सुदामा के पैर धुलने के लिए कृष्ण ने आंसुओं का ही प्रयोग कर लिया, तो ये अतिशयोक्ति अलंकार इसमें भी हो गया आपका। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे है नहीं दे, इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? गुलाब जो है चटकारी देकर खिल करके प्रात में सबको जगा रहा है, गुलाब प्रकृति जो है मनुष्य की तरह जगाने का कार्य कर रहा है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मानवीकरण। निम्नलिखित में अलंकार है, मनहु रंक निधि लूटन लागी, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण, श्लेष। मनहु रंक निधि, मनहु सबसे पहले क्या आ गया? मनहु, तो मनहु के आने के कारण इसमें हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इधर सर उधर गांडीव गुड़ से भिन्न जैसे ही हुआ, उधर से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ, काव्य में कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें भी क्या है आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं अलंकार से संबंधित। इसमें 50 प्रश्न से अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं, दो वीडियो अलंकार के बने हुए हैं, दोनों अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो आपके सिलेबस में आने वाले सभी प्रश्न लगभग इसमें पूरे हो चुके हैं, और बोर्ड पेपर में या वैसे भी आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर।